आप ईमानदारी से बताओ कितनी बार आपने रेडियो पे ये सुना होगा या फिर सरकार ने ये न्यूज दिया होगा कि इस साल एल नीनो आने का प्रभाव है, बारिश कम होगा, अगले साल क्या आ जाएगा, बाढ़। तो फिर सरकार तो एल नीनो समझते हैं। एल नीनो स्पेन भाषा का शब्द है, स्पेनिश भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है बच्चा। छोटका बच्चा को क्या कहते हैं, एल नीनो। और छोटकी लड़की रहेगी तो ला नीनो। तो जैसे हम लोग कैसे बाबू बाबू, और लड़की रहेगी तो बबुनी बबुनी, वो क्या कहता है, एल नीनो एल नीनो। और लड़की रहेगी तो ला नीना ला नीना। तो आप लोग भी अपने बाल बच्चा का नाम क्या रखोगे, एल नीनो और ला नीनो। समझा रहा है कि नहीं हो गया। अब अभी वर्तमान समय में लड़का सब एल नीनो है सब, और आप लोग ला नीना ला नीना। लेकिन आप लोग ने एकदम छोटा बच्चा को एल नीनो बोलते हैं फ्रेंच स्पेनिश भाषा में। अब समझो क्या है, ये पेरू तट है। पेरू तट से दूरी पर प्रशांत महासागर में यहां पर समुद्री, क्योंकि यहां समुद्र बहुत बड़ा है, तो बहुत ज्यादा एरिया में समुद्र होने की वजह से इस एरिया में ना जलधाराओं में एक जैसे पेरू तट है और यहां भारत है। ये नक्शा तो आप लोग को समझ में आने लगा होगा, दिमाग में बैठ गया होगा ये वाला नक्शा, ये वाला जो प्रशांत महासागर में। तो इतना बड़ा समुद्र है ना कि यहाँ पे ऊपर से जब जलधाराएं आती हैं, नीचे से आती हैं, तो यहाँ हलचल पैदा हो जाता है। यहाँ क्या पैदा होता है, हलचल, जिससे कि एक जलधाराओं की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। तो एल नीनो की धारा की उत्पत्ति किस महासागर में होती है, प्रशांत महासागर। किस तट से दूरी पर, पेरू तट से। और ये इसके बाद इस दिशा में चल देती है। किस दिशा में चलेगी, आगे की ओर। अब आपको पता है जब आगे की ओर चलेगी तो इधर से निकलेगी, इधर से निकल जाती है। तो एल नीनो धारा गर्म है। कैसी तरह, गर्म। और ये गर्म जलधारा यहां आके पूरे हिंद महासागर को क्या कर देती है, गर्म कर देती है। हिंद महासागर क्या कर देगी, गर्म कर देगी। किसी को दिक्कत, एक बार इसमें हम लोग देखते हैं, उसमें दिख रहा होगा अजीब टाइप का, ये पेरू तट से यहां पे उत्पन्न होगी, यहां से क्या होगी, उत्पन्न होगी। अच्छा, अभी तो गर्म जलधारा, अब बनेगा गर्म जलधारा, ये बन गया, लाल रंग का कर दी। तो यहां से निकलेगी और कहां पहुंच जाएगी, हिंद महासागर में। यहां आपको दिख रहा होगा हम सीधे पहुंच गई, बट इस नक्शा में आपको लग रहा होगा घूम के आई है, बल्कि ये कोई घूम के नहीं आई है। पृथ्वी क्या है, गोल है। पृथ्वी क्या है, गोल है, घूम के नहीं आई है, सीधे आई है यहाँ पे एल नीनो। और कहां पहुंच गई, हिंद महासागर। इतना खचरा है ये, कौन, एल नीनो। एल नीनो लड़का है तो इसको बॉय, हाँ नहीं समझ में आया। एल नीनो पहुंच गया। अब ये पहुंचता कभी गर्मी के दिन में। अब समझो क्या बदमाशी करता है ये। भारत में गर्मी पड़ा है, गर्मी यहां भी गर्मी के दिन में पहुंचता है जून के महीना में। अब ये एरिया पूरा गर्म है। जब ये एरिया गर्म होता है तो किसी भी गर्म एरिया में हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं। गर्म एरिया में हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। अब जब हवाएं ऊपर उठ जाएंगी तो बाकी हवाएं इसे भरने के लिए जाएंगी। बाकी हवाएं क्या करने जाएंगी, भरने। तो हिंद महासागर की हवाएं इसे भरने के लिए चली जाती थी। हिंद महासागर की हवाएं इसे भरने के लिए चली जाती थी। और जब ये हिंद महासागर से हवाएं आती थी तो हिंद महासागर से आने वाली जो हवाएं हैं ये क्या करती थी, मानसून लेके आती थी। क्या लेके आती थी, क्या लेके आएंगी, मानसून। मानसून क्या कहते हैं, पानी वाला बादल को क्या कहता है, मानसून। अपने रास्ते में मानसून ले आके भारत में पटक देती थी, भारत में बारिश हो जाता था। लेकिन जिस साल एल नीनो आ जाता है, जिस साल एल नीनो आ जाता है, यहां भी गर्मी पड़ रहा है और यही में हवाएं जाके वहां कर रही थी, ये आके इसी एरिया को गर्म कर देता है। यहां की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं। जो आगे जाना चाहिए गर्म होकर क्या हो जाती है, ऊपर उठ जाती है। तो क्या मानसून आगे जा पाता है, मानसून क्या हो जाता है, ऊपर अटक जाता है। मानसून ऊपर अटक जाएगा तो बारिश नहीं होती है, बारिश कम होती है। तो अब गर्मी का दिन ज्यादा हो जाएगा, बारिश कम होगी। बारिश कम होने के कारण फसलें भारत में बर्बाद हो जाएंगी, क्योंकि भारत में किसान आज भी भारत वर्षा जल पर निर्भर है। वहां की फसल नष्ट हो जाएगी। और एल नीनो आ गया मतलब बारिश नहीं होगी और किसान बेचारा आत्महत्या कर लेगा, बरसेगा ही नहीं यहाँ पे। अब भारत सरकार, आप में ज्यादातर लोग किसान फैमिली से होंगे, आप लोग में के पिताजी क्या होंगे, ज्यादातर के किसान होंगे। किसी के बिजनेसमैन होंगे, किसी के सर्वेलर, ज्यादातर के किसान होंगे। आप ईमानदारी से बताओ कितनी बार आपने रेडियो पे ये सुना होगा या फिर सरकार ने ये न्यूज दिया होगा कि इस साल एल नीनो आने का प्रभाव है, बारिश कम होगा, अतः ऐसी ही फसल बोइए जो पानी की कम खपत करे। कभी सुने हैं, हाँ कभी नहीं सुने। सुनेंगे कौन चीज, कल बारिश होगा। अरे बैल कहीं का, कल बारिश होगा तो हम आज क्या करें, खूब से खूब घर से नहीं निकलेंगे।
किसानों के लिए भी कुछ होना चाहिए कि नहीं? कुछ नहीं, बेचारा किसान अपने भरोसे जी रहा है यहाँ पर। किसान इसका, अब हम लोग थोड़े ना इसको पता कर पाएंगे, इसके लिए तो सैटेलाइट की जरूरत होती है, पूरी दुनिया को देखते रहे कि एल नीनो चल दिया कि नहीं चल दिया। हम लोग तो कॉन्सेप्ट ना बता सकते। गवर्नमेंट इस पे एकदम सोया हुआ है, समझा गया कि नहीं? कुछ ध्यान नहीं देती और किसान की फसल बर्बाद हो जाती है। समझ में गया क्या? बारिश बहुत जरूरी है किसान के लिए। घर टपकती थी उस किसान की, फिर भी वह बारिश की दुआ करता है। किसान ही होते हैं लोग। तो अब ये तो बहुत गड़बड़ चीज है। अच्छा, जिस साल एल नीनो आएगा ना, उसके जस्ट अगले साल, जैसे एल नीनो आया जस्ट अगले साल लड़कियां आएगी, ला नीना। क्या आएगी? ला नीना। अब ला नीना भी कहां से उत्पन्न हो गया? सेम जगह से, क्योंकि यह पूरी उष्मा लेके चला गया, उष्मा लेके चला गया। यहां क्या बच गया? ठंड। तो अगले साल कौन डाला आएगी? ठंडी। अगली साल जो ठंडी आई है वो क्या है? ला नीना। ला नीना, ला नीना लड़का या लड़की? लड़की है, गर्ल, गर्ल है, लड़की है, ला नीना। अब ला नीना का खचरई देखो, ला नीना एरिया को ठंडा कर देगी। एरिया क्या कर देगी? ठंडा। लेकिन भारत में जून के महीना रहेगा, जून के महीना में ला नीना भी आएगा, एल नीना भी आएगा। जून का महीना रहेगा, यहां पे तो ठंडा नहीं पड़ेगा, यहां तो गर्मी पड़ेगा। जब यहां गर्मी पड़ेगा तो यहां की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेंगी और यहां की हवाएं उसे जाके भर देती और साथ में बादल भी लेके चली जाती है, बारिश भी कर देती। तो बादल तो ले ही जा रही थी, लेकिन ये एरिया ठंडा होने की वजह से यहां प्रेशर ज्यादा बन गया, प्रेशर ज्यादा बन गया। अब प्रेशर ज्यादा बनने की वजह से ना कुछ ज्यादा ही मानसून ले आके पटक देती, तो अगली साल बाढ़ आ जाएगा। अगले साल क्या आ जाएगा? बाढ़, ज्यादा पानी आ जाएगा। तो फिर सरकार कुछ नहीं कहेगी। अभी बिहार में धाए धाए पुल गिरेगा, समझ गया? कौवा उड़, चिड़ई उड़, पुल उड़। अब बताओ, एल नीनो अच्छा है या ला नीना? दोनों की जानकारी सरकार को देना चाहिए। एल नीनो आए या ला नीना आए, दोनों की जानकारी। तो ना एल नीनो अच्छी है ना ला नीना अच्छा, लेकिन ये दोनों ही जलधारा प्रशांत महासागर में पेरू तट के पास से उत्पन्न होती है। लेकिन ये हर साल नहीं उत्पन्न होती है, 4 साल के अंतराल पर एक बार उत्पन्न होगी। लेकिन जब उत्पन्न होगी तो दोनों साथ होगी। जैसे मान के चलिए 2024 में एल नीनो आया तो 25 में ला नीना, और उसका 4 साल शांति रहेगा। फिर जब चुनाव बना दिया है